हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आइलैंड। आइलैंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल कोर्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए। आप सीटेट, रीट, यूपीटेट, एमपीटेट, एस्टेट, जेटेट या फिर और भी किसी भी राज्य के टीईटी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन में यह कोर्स आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। यह कोर्स स्पेशली मेरे द्वारा तैयार किया गया है। मैं हूं मयंक शर्मा। अगर कोई वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये अपने सोशल मीडिया हैंडल्स है, यहाँ पे आप फॉलो करके रख सकते हैं तो आपको रेगुलर अपडेट है वो मिलती रहेगी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। इस चैप्टर से अपन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है आइलैंड क्विज के साथ। यानी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि क्विज के माध्यम से हम सोल्व करेंगे, जो कि हमारे नॉलेज को और बूस्ट करने का एक नया जरिया होगा। तो ये क्विज आप ये वीडियो देखने के बाद आप क्विज जरूर दीजिएगा और क्विज के लिए आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको इस लेसन की पीडीएफ चाहिए या फिर नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं island+7। इस चैनल पे आपको सारे नोट्स और पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। अपना टॉपिक चल रहा था वृद्धि और विकास। ठीक है, इसमें अपने जाना कि वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि और विकास की अवस्था अपन देख रहे थे। इसमें अपन ने पहले शैशवावस्था की विशेषताएं देखी। अब अपन देखेंगे इसके अंदर बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो बाल्यावस्था की विशेषताओं में आप क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो बाल्यावस्था की विशेषताओं में मेनली अपन लेते हैं कि लगभग 5 साल जब बच्चा पूरा कर चुका होता है तो 6 साल से लेके अपन उसमें किशोरावस्था जब तक उसकी शुरू होती है तब तक की विशेषताएं अपन इसमें कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली विशेषता क्या आती है? सबसे पहली विशेषता आती है धीमी और लगातार वृद्धि। इसको आप तुलना कर सकते हैं जो खरगोश और कछुए की जो कहानी है उससे। ठीक है, तो शारीरिक वृद्धि क्या होती है? शैशवावस्था में खरगोश की गति से तेज भागती है, खरगोश बहुत तेज भागता है ना। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है? कछुए की गति से हो जाती है। यानी कि जो धीमी गति जरूर हो जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं, वह लगातार चलती रहेगी। और इस तरीके से लगातार चलती है कि जिस तरीके से कछुआ धीरे धीरे चल के जीत जाता है उसी तरीके से ये भी जो वृद्धि है वह धीमी होगी और लगातार होगी, जिससे कि एक पूर्णता यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद इसमें अगली विशेषता आती है आत्मनिर्भरता। बच्चा है जो है अपन ने देखा कि शैशवावस्था में पूर्णतः दूसरे पर निर्भर रहता है, चाहे से इमोशनल सेटिस्फेक्शन की बात हो, चाहे से उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की बात हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। देखिए, ये जो उत्तर बाल्यावस्था की जो स्टेज है, उत्तर बाल्यावस्था ही शुरू होती है मेनली 5 साल के बाद, है ना। तो उत्तर बाल्यावस्था की जो स्टेज है उसमें जैसे ही बच्चा आएगा तो उसमें आएगी स्वावलंबन की भावना आएगी सबसे पहले, और सारे काम वो खुद करना चाहेगा। ठीक है, अब उसे स्वतंत्र काम करना अच्छा लगता है ना। और जो माता पिता और जो परिजन हैं वो अगर उनमें हस्तक्षेप करते हैं तो वो उसको पसंद नहीं करता। ये कुछ एग्जांपल्स देखिए। अब जैसे सारी इच्छा के जो काम होंगे वो खुद करना पसंद करेगा। खाना खाना है तो वह खुद खाना पसंद करेगा। बच्चा खुद कहेगा कि मैं खुद खाऊंगा, है ना। तो ये होता है, उसमें स्वावलंबन की भावना यहाँ पे आ जाती है। कोई और अगर उसको खिलाता है या कुछ बीच में छेड़छाड़ करता है तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ठीक, अब माता पिता को वो क्या समझ लेता है? माता पिता तो केवल कपड़ा और खाना जुटाने और विश्राम करने का साधन मात्र है, बाकी जो है वह खुद है, वह खुद आत्मनिर्भर है। तो इस तरीके से एक आत्मनिर्भरता उसके अंदर आ जाती है। अगला आता है संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण। हमने देखा कि शैशवावस्था में जो उसके संवेग हैं वह बिल्कुल अस्थिर होते हैं और क्षणिक संवेग आते हैं। बच्चा कभी खुश हो गया तो हंसने लग जाता, बच्चा कभी उदास हुआ तो तुरंत रोने लग जाता, और सारे जो संवेग अपने गत्यात्मक क्रियाओं के माध्यम से बताता था, जैसे हाथ पैर को उछालना, हाथ पैरों को प्रमुख साधन बनाता था। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसा होगा? अब संवेग जो है वह बिल्कुल स्थिर होंगे और बालक के नियंत्रण में आ जाएंगे। ठीक है, शैशवावस्था की तरह उसका भीषण वेग जो है वह अब नहीं रहेगा, वह खत्म हो जाता है। ठीक, और जो अभिव्यक्ति जो शैशवावस्था में गत्यात्मक क्रियाओं से होती थी वह अब गत्यात्मक क्रियाओं के माध्यम से नहीं होती। तो किस प्रकार से होती है? देखिए, बच्चा जो है मनोभाव को छिपाना सीख जाएगा, अपने संवेगात्मक व्यवहार पर नियंत्रण करना भी सीख जाएगा। अब क्या होगा कि पहले आपको उसकी गत्यात्मक क्रियाओं के माध्यम से आप उसका आइडिया लगा सकते थे। बच्चा रो रहा है मतलब बच्चा दुखी है, इस तरीके से आप पता लगा सकते थे। लेकिन बाल्यावस्था में आप इस तरीके से पता नहीं लगा सकते। बाल्यावस्था में बच्चे के मनोभावों को भी समझना होता है, मनोभाव भी वह छिपाने लग जाता है। जरूरी नहीं है कि बच्चा आपको खुश नजर आ रहा है तो वह वाकई में खुश है। आंतरिक रूप से हो सकता है कि वह परेशान हो, दुखी हो। ठीक है, अब देखिए, आप इस एग्जाम्पल को देखिए। क्या आप कह सकते हैं कि बच्चा वाकई में खुश है? हो सकता है अपने मनोभावों को छिपा रहा हो और अपने पिता के सामने जो है यह केवल झूठा नाटक कर रहा हो। तो इस तरीके से वह छिपाने लग जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? एक उचित सामाजिक ढंग से भी अभिव्यक्ति वह करना सीख जाता है। उचित सामाजिक ढंग से अभिव्यक्ति का मतलब
पहले क्या होता था, आप एक उदाहरण से समझिए कि बालक मान लीजिए शेष अवस्था में है। अब घर में मेहमान आए तो बालक ऐसा थोड़ी है कि रोना बंद कर देगा। बालक को तो रोना होगा तो वो रोगा, है ना। लेकिन होता क्या है, अब जैसे बाल्यावस्था में वो आ गया, बाल्यावस्था में आने के बाद क्या होगा कि अगर मेहमान आ गए तो वो जरूरी नहीं है कि उनके सामने वह रोए, उनके सामने वह सामाजिक ढंग से ही अभिव्यक्ति पेश करेगा, उनके सामने ठीक वैसे ही पेश करेगा जैसे कि एक अच्छे व्यक्ति को करना चाहिए। और उनके जाने के बाद हो सकता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति पेश करे। तो सामाजिक जो ढंग है ना, उसका डेवलपमेंट बाल्यावस्था में होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्थायी भावों और भावना ग्रंथियों का बनना। भावना ग्रंथियां बनती कैसे हैं, सबसे पहले तो अपने को इसको जानना है। देखिए, सबसे पहले अपन एडल्ट आदमी के ऊपर लेके चलते हैं, अपने खुद के ऊपर लेके चलते हैं कि आखिर भावना ग्रंथियां बनती कैसे हैं। फिर अपन उसको बच्चे से रिलेट करेंगे। ये हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, आप सभी जानते हो। लेकिन जरूरी है क्या इनको सभी पसंद करें? बहुत सारे लोग नापसंद करने वाले भी हैं, बहुत सारे लोग पसंद करने वाले भी। ये पसंद नापसंद बनी कैसे? ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि इनके कुछ काम है या इनका जो व्यक्तित्व है, इनके व्यक्तित्व के आधार पे हर व्यक्ति के इमोशंस होंगे, है ना। कोई व्यक्ति मान लीजिए इन्हें देख के खुश होता है, कोई आश्चर्यचकित होता है, कोई दुखी भी हो सकता है, ये देखिए, है ना। तो अलग अलग तरीके के इमोशंस होंगे इनको देख के। अब ये इमोशंस क्या करेंगे, इमोशंस इनके प्रति एक अपने को स्थायी भाव देंगे। तो इमोशन से भाव तक अपन जाएंगे ना, तो भाव कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति खुश है तो वो कैसा भाव रखेगा इनके प्रति, पॉजिटिव रखेगा। कोई ना खुश है ना दुखी है तो वो कैसा भाव रखेगा, वो नेचुरल रखेगा, एक उदासीन सा भाव रखेगा। और कोई दुखी है तो वो इनके प्रति नेगेटिव भाव रखेगा। ये तो प्राइम मिनिस्टर की बात हुई। इसके अलावा आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जगह कोई और व्यक्ति को लेके देख लीजिए। अब उसके जो काम है वह अपने को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं और उसके थ्रू अपने इमोशंस कैसे आते हैं और वो इमोशंस भाव में कैसे कन्वर्ट होते हैं, है ना। ये व्यक्ति के प्रति भी होता है और ये किसी चीज के प्रति भी हो सकता है, वस्तु के प्रति हो सकता है, ये किसी विचार के प्रति भी हो सकता है। मान लीजिए कि कोई विचार हो, जैसे मान लीजिए कि पिकनिक पर जाने का विचार हो, ठीक है। अब पिकनिक पर जाने के विचार से मान लीजिए किसी को पानी से डर लगता है, या मान लीजिए पानी वाली जगह पे जाए, किसी को पानी से डर लगता है तो वह उससे डर जाएगा, ठीक है। और उसके जो भाव हैं यहाँ से कैसे बनेंगे, वो नेगेटिव बन जाएंगे। लेकिन किसी को बहुत अच्छा लगता है, वह खुश होता है, तो उसके भाव कैसे बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इमोशंस जो है वही भाव में कन्वर्ट होते हैं। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने इमोशंस पर नियंत्रण करना सीख लिया, इमोशंस को सामाजिक रूप से अभिव्यक्त करना सीख लिया। तो अब उसके भाव कैसे बनेंगे, अब उसके भाव क्या होंगे, संवेगों का जो स्थायी भाव में है वह रूपांतरण है यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अब बाल्यावस्था में जो सारे संवेग मिलकर हैं किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति धार्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय, सौंदर्यात्मक आदि स्थायी भावों को जन्म देते हैं। ये अपन ने जाना है कि भाव कैसे बनते हैं, इमोशंस के थ्रू, है ना। तो इमोशंस से भाव बन गए। अब देखिए, स्थायी भाव जैसे ही बालक के अंदर आएंगे तो बालक का चरित्र और व्यक्तित्व तो डेवलप होगा। ये अपन भी मानते हैं कि चरित्र भी तो उन्हीं से बनेगा। चरित्र जैसे कि चरित्र को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, मान लीजिए कि अच्छी चीजों के प्रति उसके अच्छे भाव बन गए। जैसे मान लीजिए दूसरों का भला करना है, एक विचार है, इस विचार के प्रति बालक के भाव हैं वह पॉजिटिव है। लेकिन दूसरा एक अलग विचार हो सकता है कि जैसे मान लीजिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना, अगर इस विचार के प्रति बालक के अच्छे भाव बन गए तो दोनों विचार अलग अलग है। पॉजिटिव विचार के प्रति अगर अच्छे भाव बने तो बालक का चरित्र अच्छा हो जाएगा, और नेगेटिव विचार के प्रति अच्छे भाव बने तो बालक का जो चरित्र है वह भी गलत दिशा में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में इमोशंस है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आता है सामाजिक प्रवृत्ति का विकास। सामाजिक प्रवृत्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। पहला क्या होता है, शेषावस्था में बालक बिल्कुल स्वार्थी होता है, अपना खिलौना तक किसी को नहीं देता। खिलौना अगर कोई ले लेता है तो बालक रोने लग जाता है। लेकिन यहाँ वो भावना, जो स्वार्थपरता और अहम की जो भावना है वो कम हो जाती है। और ये टाइम है बिल्कुल गैंग एज का, बालक रहता है गैंग में, गैंग उसको पसंद होती है। और गैंग वाले ये जो कार्टून्स है वो भी देखता है, ये उसी कार्टून का सीन है। तो गैंग वाले कार्टून देखेगा, गैंग में रहेगा, जो गैंग है वही सब कुछ है, ठीक है ना। तो गैंग में वो पारस्परिक सहयोग करेगा, सामूहिक भावना, समूह भक्ति, ये सब उसके गुण जो है वो उसके अंदर पनपने लगते हैं, है ना। टोली जो पसंद करती है ना वही वह करना चाहते हैं, चाहे से माता पिता, अध्यापक और ये कुछ भी कहे। और टोली के अंदर ये अपने
लीडर चुनना और करना, ये सारी चीजें जो है ना ये उसके अंदर रखते हैं। तो पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से इनका ग्रुप जो है चलता रहता है, ठीक है। और ग्रुप के अंदर इनको रहना बहुत पसंद होता है। तो ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गैंग एज किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं, है ना। और इसमें आप देखिए, थोड़ा सा आप इसको समझ के रखिए कि अपन शैशवावस्था की विशेषताओं में शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था को कवर करके चले थे, 0 से 5 साल तक का जो टाइम पीरियड था, है ना। लेकिन ये जो मेनली है, इसमें उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताओं को अपन कवर कर रहे हैं। तो नाम इसको अपन चाहे बाल्यावस्था दें, लेकिन ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं अपन देख रहे हैं। तो अगर ऑप्शन में उत्तर बाल्यावस्था हो तो आपको उत्तर बाल्यावस्था करना, और केवल बाल्यावस्था हो तो बाल्यावस्था करना, ठीक है। तो गैंग एज का ये टाइम रहता है। इसके बाद अगली विशेषता आती है यथार्थवादी दृष्टिकोण। शैशवावस्था में अपन ने देखा कि बच्चा जो है कल्पनाओं में खोया हुआ रहता है, उसको राजकुमार राजकुमारियों की कहानियां सुनना अच्छा लगता है, उनके किरदार में खुद को देखना अच्छा लगता है ना। तो काल्पनिक जो कथाएं हैं वो उनमें ज्यादा रुचि लेता है, वैसे ही जो कार्टून वगैरह हैं वो देखता है। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था का टाइम आता है तो बालक क्या होता है, बालक क्या करता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना लेता है और कल्पना लोक है उससे बाहर निकल आता है। कल्पना लोक में अब नहीं खोया हुआ रहेगा, हवाई किले नहीं बनाएगा और यथार्थवादी दृष्टिकोण की तरफ लौट आएगा। अब वह हर चीज को क्या करेगा कि वास्तविकता की कसौटी पर कसेगा उसको, है ना। जीवन की वास्तविकता को समझना चाहता है और उसके अनुसार अपने आप को जो है वातावरण में ढालेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो अब चाहे से वह अगर कुछ देख रहा है, चाहे से वह काल्पनिक सीन ही देख रहा हो, लेकिन वह उसको समझने की कोशिश करेगा कि क्या यह वाकई में पॉसिबल है ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक इंसान को उड़ता हुआ दिखाया जाए, लेकिन उसमें क्या होता था, शैशवावस्था में वह उसको सच मानने लग जाता था और खुद वैसे उड़ने की कल्पनाएं करता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बालक उसको देखेगा क्या ऐसे इंसान का उड़ पाना पॉसिबल है। तो इस तरीके से वास्तविकता की कसौटी पर जो है वो कसना उसको स्टार्ट कर देता है। इसके बाद आता है यौन संबंधी विकास। तो शैशवावस्था में जो यौन ग्रंथियां हैं उनका विकास होता है, हालांकि यौन अंगों का चाहे से वहां पे नहीं हो रहा होता है ना। अपन ने जाना कि आत्म प्रेम की अवस्था के बाद में समलिंगी प्रेम की अवस्था, और समलिंगी के बाद में विषमलिंगी प्रेम की अवस्था की तरफ जो है शैशवावस्था में बालक जाता है। लेकिन बाल्यावस्था के अंदर थोड़ा सा उल्टा होता है। बाल्यावस्था में जो ये विकास है वह बिल्कुल प्रसुप्तावस्था में चला जाता है। प्रसुप्त का मतलब बिल्कुल शांत हो जाता है, यहाँ पे कोई विकास नहीं होता, ना तो यौन ग्रंथियों का विकास होता है ना यौन अंगों का विकास होता है, ठीक है। अब आकर्षण की जगह यहाँ पे होगा विकर्षण। विकर्षण पाया जाता है, रिपल्सन, ठीक है। लड़के और लड़कियों में क्या होगा, विकर्षण पाया जाएगा, दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं। और अपन देखे ना इनको तो थोड़ा सा ये गुण क्या है, लड़कों में ज्यादा होता है। लड़कों को लड़कियों की तरह दिखना पसंद नहीं होता, है ना। तो इसलिए वो लड़कियों को क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ चिढ़ाते रहते हैं ना, उसको टीज करते रहते हैं। तो इस तरीके से वो लड़कियों को परेशान करते हैं। तो उनके अंदर बिल्कुल विकर्षण यहाँ पे पाया जाता है। बालिकाएं क्या है, थोड़ी सी जल्दी परिपक्व हो जाती है, मेच्योरिटी उनके अंदर थोड़ी जल्दी आ जाती है। तो बाल्यावस्था के अंदर भी थोड़ी सी मेच्योरिटी जल्दी आती है। तो लड़कियां लड़कों को चिढ़ाने की बजाय क्या करेगी, उनसे दूर रहना पसंद करेगी, वो उनके पास नहीं जाती है, क्योंकि उनके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है और वो तथ्यों को थोड़ा सा समझने लग जाती है। तो इस तरीके से ये जो विकास है, इसमें मेनली अपने को याद रखना है कि प्रसुप्तावस्था के अंदर जाएगा, और दूसरा जो है इनके अंदर विकर्षण का जो गुण है वह यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं मानसिक विकास की। जैसे शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो है बहुत तेज गति के साथ बढ़ रहा था, WHO का ग्राफ अपन ने देखा। बाल्यावस्था में क्या होगा, बाल्यावस्था के अंदर जिस तरीके से शैशवावस्था में शारीरिक विकास हो रहा था, वहां बाल्यावस्था में मानसिक विकास उसी तेज गति से होगा। शारीरिक विकास भले ही धीमा हो जाए, ठीक है, तो मानसिक विकास से आगे बढ़ने का समय होता है। बालक नए नए अनुभवों को ग्रहण करेगा, ठीक है, अपनी समस्याओं को सुलझाने के योग्य भी हो जाएगा बालक, ठीक है, और जो वातावरण है उसमें समायोजन करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाएगा। जिस हिसाब से उसको आसपास का वातावरण उसको नजर आ रहा है, उस तरीके से वह बिहेव करेगा और खुद को उस वातावरण के अंदर ढालने का प्रयास करता रहता है, ठीक है। सारी मानसिक शक्तियां और जो योग्यताएं हैं धीरे धीरे पूर्ण विकास की ओर चलने लगती है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो निकल के आती है ना मानसिक विकास के टॉपिक से, वो है अमूर्त और अरूप चिंतन जो है वो यहां से होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर उत्तर बाल्यावस्था उसके अंदर हो ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन जाएगा उत्तर बाल्यावस्था की तरफ, लेकिन अगर बाल्यावस्था हो तो आप जाएंगे बाल्यावस्था की तरफ, ठीक है। तो अमूर्त चिंतन की जो शुरुआत है वह बाल्यावस्था में हो जाती है।
ठीक है। और मनन करने की जो पर्याप्त शक्ति है वह यहाँ पे आ जाती है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये इस लाइन से हर बार मोस्ट ऑफ एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। दूसरा क्या होगा, विभिन्न संप्रत्यों और जो धारणाएं जो हैं, हर चीज के प्रति धारणा, जैसे कि भावों से धारणा बनती है, भावों का अपन ने देखा इमोशन से कैसे भाव बन रहे थे, और भावों से फिर जो धारणाएं हैं वो यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इनका विकास भी अच्छे खासे तरीके से हो जाता है, और विभिन्न प्रकार से अपने भावों का प्रकाशन करना सीख जाता है, अपने भावों को अभिव्यक्त करना वह सीख जाता है। इसके बाद आता है जो रुचियों और अभिरुचियों का विकास। अब जो है बालक का इंटरेस्ट क्या क्या है, उसके अंदर जो है डेवलपमेंट जो है वह शुरू हो जाता है। ठीक है, तो विभिन्न अभिरुचियों का रुझान भी जन्म इस अवस्था के अंदर ले लेता है ना। और इस अवस्था के बच्चे जो हैं बहिर्मुखी थोड़े से ज्यादा होते हैं। पहले शेषावस्था में चाहे से अंतर्मुखी रहना उनकी मजबूरी होती है, लेकिन इसमें होगा बहिर्मुखी, अपने भावों को जो अभिव्यक्त करेंगे वो दूसरों के सामने। मनोरंजन के साधन रहते ही हैं, इनका भरपूर इस्तेमाल होता है। सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, अभिनय, संगीत, नृत्य, इनके प्रति जो है उनका जो रुझान है वो थोड़ा ज्यादा होता है। और दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, लड़के और लड़कियों की रुचियों और अभिरुचियों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। पर्याप्त अंतर कैसे, जो लड़के हैं उनको जैसे साहसिक कार्य करना थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, वो अपने आप को एक हीरो की तरह प्रेजेंट करते हैं, और थोड़े हिम्मत वाले कामों के अंदर वो रुचियां लेते हैं। जबकि लड़कियों में क्या होता है, लड़कियां घरेलू कामों के अंदर मोस्ट ऑफ रुचियां लेती हैं। तो घरेलू काम जैसे कि माँ की नकल करना और करना, ये सब चीजें लड़कियों को पसंद आती हैं। तो इस तरीके से अपन ने जानी कि जो बाल्यावस्था है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ये विशेषताएं जो अगर इनके मामले में आप अपना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के दिया जाए आपको उसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर ये चैप्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।